जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत काली माटी रोड में ट्यूशन पढ़ने वाले दो बच्चों के बीच हुए विवाद ने हिंसक का रूप ले लिया। बच्चों के झगड़ों में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जानकारी के अनुसार डीसी लॉन्च के पास एक महिला बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। ट्यूशन पढ़ने वाले दो बच्चों का किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद एक बच्चे ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद एक पक्ष के दर्जनों युवक लाठी डंडा लेकर ट्यूशन स्थल पर आ गए। ट्यूशन की छुट्टी होने के बाद लड़कों ने बच्चों पर हमला कर दिया। सूचना मिलने के बाद डीसी लॉन्च के मालिक दिलीप और आसपास रहने वाले कई लोगों ने मारपीट कर रहे युवकों का विरोध किया, जिस पर युवकों ने विरोध कर रहे लोगों पर भी हमला कर दिया। जिसके बाद एक और जहां साक्षी थाना में मामले को लेकर पुलिस के साथ वार्ता चल रही थी कि वहीं दूसरी ओर कुछ युवकों ने बिष्टुपुर रामदास भट्टा स्थित डीसी लॉन्च में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। युवकों ने लॉन्च के सभी सामानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलने पर बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पूर्व ही सभी मौके से फरार हो गए। इस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद के अरुण कुमार सिंह, कांग्रेस के शिखा चौधरी सहित कई लोगों ने इस घटना की तीव्र निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से मांग की है कि तोड़फोड़ और मारपीट करने वालों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। इधर डीसी लॉन्च के मालिक दिलीप कुमार ने बताया कि 15 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी हुआ है। उन लोगों पर अविलंब कार्रवाई की जाए। आइए जानते हैं और अधिक विस्तार से। ये हमारे कल की घटना है, जो कुछ उपद्रवी लोग यहाँ पे आके इस तरह तोड़फोड़ किए और इसके बारे में मुझे अनजान भी नहीं था कि इस तरह का नुकसान आज तक मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। और पिछले 20 सालों से जमशेदपुर में मैं काम कर रहा हूँ, जो इस दौरान मतलब इस तरह की घटना जमशेदपुर में आई थिंक पहली बार हुई होगी। और मेरा यही गुजारिश है कि मतलब ऐसी घटना दोबारा ना हो और जो तोड़फोड़ की उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। प्रशासन से मिले थे आप? प्रशासन से हम लोग कल भी मिले थे। हम लोग एसएसपी सर के आवास पे भी गए थे और उनके कहने पर फिर हम लोगों ने आवेदन दिया है थाना में, साक्षी थाना एंड बिष्टुपुर थाना में। एक घटना साक्षी थाना की थी जो उठ के यहाँ पे चली और कुछ बच्चे, छोटे बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने गए थे, उनकी वजह से मारपीट का माहौल बना और उनके दौरान फिर ये घटना हमें चिन्हित करके हमारे यहाँ तोड़फोड़ की गई। कितना दहशत में है इस तरह का घटना होने से? आपके कई स्टोर में जमशेदपुर में? हाँ, हमारे शहर में कई स्टोर चलते हैं जमशेदपुर में, तो इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए मैं कुछ ठोस कदम प्रशासन को के लिए तरफ से उठाना का मतलब मैं चाहता हूँ कि आदेश करे कि दोबारा हम अच्छे शांतिपूर्ण वातावरण में हम काम कर सकें। और साक्षी में जो घटना हुई थी उसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे, छोटे लोग थे जी, लेकिन आप ही को टारगेट करके आप ही के दुकान पे हमला क्यों किया गया? क्योंकि जिस तरह से छोटे बच्चों लोगों की वहाँ पे ट्यूशन की बात थी और उसने वहाँ से कोई बच्चे ने अपने गार्जियन को या फिर किसी को कॉल करके 30-40 लड़के संख्यों में साक्षी हमारे स्थित दुकान के वहाँ बुलाया गया और वहाँ पे उन लोगों ने गली में पूरा उत्पात मचाया। वहाँ हमारा दुकान था तो उनको लगा कि ये डीसी लॉन्च का सैलून के लोग ने ही करवाया है, इसलिए और वो लड़के लोग यहाँ के थे तो वहाँ पर कुछ ना कर पाके यहाँ पे हमारे दुकान को चिन्हित किया गया। उनको ये पहले से पता था कि दोनों प्रतिष्ठान के मालिक एक है? हाँ, डीसी लॉन्च अगर नाम होता है तो डीसी लॉन्च हमारे नाम से ही है, तो उनको लगा कि डीसी लॉन्च है तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाए तो इनको इसके भरपाई यहाँ पे की जाए। ये बताइए कितने का नुकसान हुआ? नुकसान का अंदाज़ा तो अभी मैं नहीं लगा सकता क्योंकि दुकान में कहीं भी खड़े होने लायक की जगह नहीं है और इसमें हमारी जो महिला स्टाफ थी उनको मतलब दहशत में है कि इस तरह से हम लोग इस जगह पे काम कैसे कर पाएंगे और जमशेदपुर शहर में अगर इस तरह की घटना हो रही है तो इसको हम किस तरह से अपने आप को बचा पाएंगे। खास करके महिलाएं जो यहाँ पे काम कर रही थी और यहाँ पे जो कस्टमर महिलाएं थी उनके साथ भी उनको भी चोटें लगी, उनको हम लोगों ने गाड़ी में उठा के मतलब घर तक पहुँचवाया अपने से। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ है इसका अंदाज़ा मैं नहीं बता सकता हूँ, 10-12-15 लाख जो भी हो सकता है, बट मुझे परफेक्ट आइडिया नहीं है अभी। 55 के लगभग का बात है। हम लोग क्लाइंट का काम कर रहे थे, वहाँ पे हम काम किए, काम कंप्लीट करके इधर पे आए बिल बनाने। ये काउंटर पे मैनेजर है, ये काउंटर पे खड़ी थी। हम लोग बिल बनाने के लिए आए, अचानक से एक लड़का आया, लोहा वाला पूरा रड भारी वाला लेके आया था। वो खड़ा होकर पहले वहाँ मारा, वो नहीं टूटा तो कांच का गेट खोल के धड़क धड़क पूरा तोड़ने लगा। लड़का लोग पूरा चला गया बाहर और ये लोग काम कर रहा था। फिर हम हाउसकीपिंग को भेज के बोले अंदर में काम हो रहा है, फेशियल हो रहा है, सब गाउन पहना हुआ है भाई, तो गेट लगाओ, पहले उन लोगों को बचाना है। फिर हम किचन में घुस गए और फिर ये भी बाहर निकल गई। वो अंधाधुंध पूरा तोड़ना स्टार्ट कर दिया सारा। 5 मिनट भी नहीं लगा होगा उसको तोड़ने में। एक था। बाहर के लोग बाहर का तो नहीं बता पाएंगे, हम लोग तो अंदर थे ही, तो अंदर का ही बता पाएंगे। फिर एक लड़का आया
वो बोला भी कि भाई छोड़ दे, इतना बहुत है। कितना डर का माहौल है उस समय? क्या आप लोग अंदर हम में लोग क्या का सोच- स्थिति बहुत ही खराब था। जो कांच का छींटा इतना आ रहा था ना कि हम लोग को अपना भी बचाव करना था। उसको एक क्लाइंट बोली भी आप क्या कर रहे हैं, तो उस पर भी वो चिल्लाने लगा, फिर वो निकल गया। फिर कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचा है। सारा सिस्टम वगैरह सब तोड़ा है। डीवीआर कौन तोड़ा? क्या नाम है? नाम बता दीजिए। मेरा नाम सबिता। नहीं, कल जमशेदपुर में दो बच्चों के बीच झगड़े शुरू हुए और झगड़ों के बाद एक विशेष समुदाय जो अपने आप को शांति प्रिय समुदाय कहता है, उस समुदाय के लोग बच्चों के झगड़ों में इस तरह शहर के दो बड़े सैलून में तोड़फोड़ किए हैं। ये इनका मानसिकता ये दिखाता है कि छोटी सी बात जो बच्चों में होती है, जो नाबालिग बच्चे हैं, और उस झगड़े को इतना बड़ा रूप दिया गया कि दो बड़े सैलून को, जो एक कॉन्ट्रैक्टर एरिया में और एक साक्षी में है अवस्थित, डीसी लॉन्च के नाम से शहर का एक प्रतिष्ठित सैलून है, और उस सैलून में तोड़फोड़ जिस तरीके से किया गया है, और तोड़फोड़ के क्रम में कोशिश किया गया है कि किस तरह इस डीवीआर के साथ छेड़छाड़ करने का कोशिश से लेके शैम्पू को तोड़ने से, जो ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता कितना खराब है। अगर इस तरह के लोगों पे पुलिस जो है कड़ी से कड़ी अगर कार्रवाई नहीं करती है, तो आने वाले समय में हर छोटी बातों पे बड़े बड़े दुकान या घरों पे तोड़फोड़ होंगे। ये एक जो मानसिकता है पूरी तरह जो एक जिहादी मानसिकता है, और इस जिहाद पे लगाम लगाना ही होगा जिला प्रशासन को। अगर जिला प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, तो विश्व हिंदू परिषद जो है आंदोलन करेगी और हिंदू समाज को लेकर इस रोड पर उतरने का काम करेगी। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।